Radhe Radhe, Jai Sri Krishna. This video of mine has an option to select captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन अपनी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा का 54वां एपिसोड देख रहे हैं। तो पीछे कई एपिसोड्स में अपन गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय 3 पर अपन चर्चा चल रही थी पिछले एपिसोड में। तो आपने गीता पुस्तक इंटरनेट पर सर्च करके अवश्य थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, पढ़ने की कोशिश की होगी। तो आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, लेकिन इतना तो आपको अवश्य पता लगा कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है संस्कृत श्लोकों की, उसमें कुछ शब्द है ना, जैसे जीव, जीवात्मा, मन, समत्व, परब्रह्म इत्यादि। तो ये शब्द विशिष्ट अर्थों में है। ये सभी शब्द कृष्ण भगवान ने त्रेता द्वापर युग में अर्जुन को जब ये उपदेश दिया था, वो बात आज से 5000 वर्ष पूर्व की है। उस वक्त ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र था और आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी। तो लोग उस भाषा से, उन शब्दों से बहुत अभ्यस्त थे। और उस वक्त का ज्ञान विज्ञान है वो है ना, वेद, उपनिषद, वेदांत इत्यादि है। तो कृष्ण भगवान ने अपनी काल परिस्थिति के हिसाब से अर्जुन को कम से कम समय में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए उन्होंने सांख्य योग, जो कि एक उपनिषद है और वेदांत में भी आता है वो, तो कपिल मुनि का जो है उसका उन्होंने चयन किया था अर्जुन को समझाने के लिए। तो ये जो शब्दावली है ना, पंचभूत है और उनके जो गुण विशेष है ना, सत्य, तम, रजो जो गुण है इत्यादि। तो जो 25 उसके गुण विभाग इस प्रकार से जो अलग अलग बटे हुए, तो ये मान लीजिए एक प्रकार से उस समय की एक विशिष्ट भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं हैं, उसमें से ज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान ही, मान लीजिए आप उस समय की। तो वो लोग तो क्या है कि उन शब्दावलियों से परिचित थे और उनके जो शब्दों के अर्थ है ना, वो बहुत अच्छी प्रकार से समझते थे। आज हमारे सामने जो परिस्थिति है, ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो हमेशा ही शाश्वत है। हजारों वर्ष बाद में भी अंतिम सत्य जो है ना परब्रह्म का, जिसको आज अपन भौतिक विज्ञान में फोर्स फील्ड बोलते हैं, अल्टीमेट फोर्स फील्ड, वही है। और सृष्टि की जिस दिन रचना हुई थी, इस गीता में भी कृष्ण भगवान ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है, आगे के अध्याय में आएगा जो श्लोक आएगा, कि सृष्टि का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यानी अनंत समय काल के हिसाब से अनंत है ये। तो पहले दिन से ही है ना, पहले क्षण से ही वो ज्ञान तो वो का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उस वक्त ज्ञान की खोज के जो तरीके थे, उनकी रिसर्च लैब थी, उनके जो साइंटिस्ट थे, उनकी समय काल के हिसाब से उनकी आयु भी ज्यादा होती थी, वो मनन, ध्यान इत्यादि, और उनका भी जो भी है उनका संग्रहण होता था द्रव्य पदार्थों का, जैसे आयुर्वेद वालों अपने एक वो होती थी औषधालय होता था, और बाकी की अपनी स्मृतियों के रूप में और क्या नाम श्रुतियों के रूप में वो ज्ञान आगे से आगे चलता रहता था। और बाद में कुछ जैसे ही कागज वगैरह या जो भी जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते इत्यादि पर वो लिखते थे, तो लिटरेचर के रूप में भी वो उनका एक अपना संग्रहण था। वो चीजें क्या है कि समय काल के हिसाब से सारी वो नष्ट हो गई है। आज जिस आधुनिक युग में अपन जी रहे हैं, है ना, तो आप यही मान लो कि लिखित में और डेट वाइज जो संदर्भ है आधुनिक इतिहास के कारण, तो वो ईसा से 1000 वर्ष पूर्व मान लीजिए आप,
है ना। रोमन सभ्यता थी, इधर भारत में अपने आर्यन सभ्यता थी, क्या नाम, फिर वो क्या नाम, सिकंदर वार, फिर अशोक वार, फिर क्या नाम, चंद्रगुप्त मौर्य वार। अशोक तो बाद में हुआ था इनके। तो उस वक्त से अपने को लिखित दस्तावेज है, पत्थरों पर शिलालेख है और है, वो मिलते हैं। और उससे पहले के प्रागैतिक ऐतिहासिक जो काल था ना, जैसे महाभारत व रामायण वगैरह, तो उस वक्त के केवल बिल्डिंगों के, इत्यादियों के क्या नाम, कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो हैं या और है, इस प्रकार से ही उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो सिंधु घाटी और जो इनकी सभ्यता वगैरह है, और पूरी दुनिया में जो सभ्यताएं फैली हुई थी, तो उन्हीं का ही अपने पास एक ज्ञान के रूप में, संग्रहण के रूप में वो स्रोत उपलब्ध है। और आज जिस युग में अपन जी रहे हैं, है ना, उसमें आधुनिक विज्ञान का जो शुरुआत है ना, तो आप यही मान लीजिए कि वो ज्यादा पुराना नहीं है, गैलीलियो से ही मान लीजिए आप। एक विज्ञान को एक नए रूप में परिभाषित किया गया था कि भाई अब इस कलयुग में, यानी इस समय में, हम विज्ञान में केवल उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित करेंगे जिनमें वो तथ्य प्रयोगों के द्वारा, कभी भी उनको अपन पुनरावृत्ति करके प्रयोगों के द्वारा प्रयोगशाला में उसको अपन सिद्ध कर सकते हैं, उनको ही। तो उसी प्रकार से अपने साहित्य का भी, है ना, उसी प्रकार से ही आगे प्रगति होती गई। जैसे पूरा जो सभी प्रकार का अपना साहित्य है ना, तो उसमें केवल अपन विज्ञान का ही लेंगे, जो मानवीय की विषय एक बार उनकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो उसमें अपन जो भौतिक जो विज्ञान है ना, उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंदर भूत, ये भूत से बना हुआ शब्द है ये, यानी मटेरियल जो हमें दिन रात नजर आता है ना, और उसका आगे अपन विश्लेषण करें तो जैसे एक एक 104 105 तत्व डाल्टन इत्यादि आगे चलते चलते अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज करके, है ना, मैडम क्यूरी इत्यादि ने, कुछ कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व हैं, उन सभी को अपन मिला ले तो 108 या 9 या 10 मान लो आप, इतने तत्व हैं। और उन तत्वों का जब आगे विश्लेषण किया गया तो मूल रूप से मोटे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं परमाणु के, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इन परमाणुओं से मिलकर, मिलने पर क्या नाम, अणु बने, अणु से फिर बड़ी इकाइयां क्रिस्टल इत्यादि बढ़ के सारे संसार की उसी प्रकार से रचना हुई है। सब प्रकार की चट्टाने, जीव जंतु इत्यादि, वो सभी उन्हीं प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, जिनको अपन जीवित पदार्थ मानते हैं। उनमें भी वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि तत्व हैं। जिनको निर्जीव मानते हैं, उनमें भी वही तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ठीक है ना। तो इनसे निर्मित जो भी ज्ञान है ना, उसको अपन भौतिक विज्ञान में शामिल करते हैं। अच्छा, अब इसमें भौतिक विज्ञान में आगे इसका और विभाजन है। अब दो भाग हो गए इसके टोटल। एक तो हो गया आध्यात्मिक, अभौतिक विज्ञान। तो उसमें अपने जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ वगैरह सारे उसमें, जिसमें मतलब आत्मा, क्या नाम, परमात्मा, जीव इत्यादि की जो मतलब जिसमें अध्ययन शामिल है ना, वो अभौतिक है, वो सारा का सारा। उसको अपन अमूर्त मान सकते हैं, और जिसका अपन अध्ययन करते हैं ना, वो है मूर्त। अब भौतिक विज्ञान ये हो गया सारा जो, इसी में ही भौतिक विज्ञान में ही फिर आपका, जिसको अपन आधुनिक भाषा में फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, और फिर जीव विज्ञान में, नाम तो उसका जीव विज्ञान है, ठीक है ना, उसका नाम जीव विज्ञान है। तो उसमें दो हो जाएंगे आपके, जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान, पेड़ पौधों वाली, और एक हो जाएगी दूसरी जो जीव जंतुओं वाली है। अब जीव जंतुओं वाले जो विज्ञान है ना, उसमें भी जीव क्या है, जीव कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। जीव को उन्होंने विषय वस्तु मानना ही नहीं। जीव आत्मा परमात्मा को उन्होंने दूसरे खाते में छोड़ दिया, जो अभौतिक विज्ञान है। ये जैसे अपने धर्मशास्त्र इत्यादि जैसे अपन गीता पढ़ रहे हैं, और इस प्रकार का आधुनिक विज्ञान में उन शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जीव विज्ञान में खुद में ही जीव की परिभाषा दी है। केवल वहां पर जीवित और निर्जीव जो
अपन लेते हैं ना, उनके उनकी विशेषताएं क्या है, उनसे ही उनका विभेद किया गया है। विशेषताएं, गुणधर्म, असली जो चीज है ना, उसको उन्होंने टच ही नहीं किया, उसको उन्होंने साइंस में मानना ही नहीं, क्योंकि उसको अपने प्रमाण के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा ना अपन किसी प्रकार से मापन इत्यादि नहीं कर सकते। ठीक है ना। हालांकि ये भी क्या है कि आधुनिक विज्ञान की एक त्रुटि है, क्योंकि और फिर जब विज्ञान का और भी आगे आविष्कार होता गया, दिन प्रतिदिन क्या है कि क्या नाम, नई नई खोजें होती गई, तो उसमें जैसे कि पहले डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और फिर रदरफोर्ड ने उसमें उसको विखंडित करके इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और फिर सोडी वगैरह ने न्यूक्लियस तोड़ के न्यूट्रॉन की खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी, इस प्रकार से आगे से आगे चलता रहा। तब उनको ये लगा भी ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये सारा ब्रह्मांड है ना, उसी से रचना हुई है। आगे जब उनका और वो अध्ययन करते गए तो उनको पता लगा भाई एक यही नहीं है ना, परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर, परमाणु के बाहर तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्थायी कण है, ठीक है ना। और नाभिक के अंदर जब अपन प्रवेश करते हैं ना, और नाभिक को अपन तोड़ते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत से कण उनको मिले। फिर उनका उन्होंने अलग अलग प्रकार से मिजोन और बोजोन, क्या नाम, ये लेप्टॉन, और क्या नाम, न्यूट्रिनो, है ना, और फिर अंत में फिर इनके सब के एंटी पार्टिकल भी मिल गए। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन इत्यादि। तो उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। और वहां से फिर क्वांटम भौतिकी और क्या नाम, क्वांटम मैकेनिक्स और इत्यादि की अवधारणाएं, गणित में नई अवधारणाएं उनको लानी पड़ी, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए। वहां से वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स को अपन मूर्त मानते थे, ठोस पिंड के रूप में, गेंद के रूप में, वो भी वास्तव में वैसे नहीं है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, फिर क्या नाम आपने, उसका क्वांटम सिद्धांत आ गया, मैक्स प्लांक का रेडिएशंस के लिए क्वांटम सिद्धांत आ गया, और क्वांटम, और इस प्रकार से आगे जैसे गणितीय गणनाएं चलती रही, भौतिक विज्ञान की खोज होती रही, तो अंत में सभी को ये पता लगा भी वो भी सभी अमूर्त रूप में ही है, अमूर्त ही है वो भी। वो अमूर्त रूप ही तरंग के रूप में, एक छोटे पैकेट के रूप में, तरंगों की सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के रूप में एक छोटी जो वेव पैकेट बनता है, तरंग का छोटा भाग बनता है ना, वो ही ठोस कणों की तरह व्यवहार करता है। यानी ये जो सारा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके मूल रूप में जो मुख्य तत्व है ना, वो एक अमूर्त है। समझ गए आप। अब उस अमूर्त तत्व की भी जब आगे खोजबीन की गई तो वैज्ञानिकों ने उसको सबसे पहले समझने के लिए अलग अलग विभागों में बांटा, है ना। तो बहुत पहले तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और विद्युत की, ये दो बिल्कुल अलग अलग ब्रांच थी, और दोनों में यही मानना भी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है ना, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में फेराडे जैसे वैज्ञानिकों ने खोजबीन की तो पता लगा भाई ये तो एक ही चीज है, अलग अलग अवस्था में एक ही चीज के दो मैनिफेस्टेशन है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। वहां से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आई। तो फिर इसी प्रकार से जो क्या नाम, जो मुख्य जो फोर्स फील्ड जांच पड़ताल करने पर उनको मिले, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, दोनों को संयुक्त कर दिया भी एक ही चीज है। ये अलग अलग प्रयोगों में अलग अलग प्रकार से देखने में दो हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन है ये एक ही। और फिर नाभिक में जब उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो वहां पर क्या है कि इनसे काम नहीं चला, तो उन्होंने नई कंसेप्ट दी, न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी जो अलग इस प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल और निकले, जिनको अपन फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, न्यूट्रिनो, ये क्या नाम, लेप्टॉन और मिजोन और इत्यादि। तो उनमें उनमें फिर उनको एक और फोर्स की उनको कल्पना करनी पड़ी कि वो है भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चार हो गए फंडामेंटल,
उससे भी उनकी पेस नहीं पड़ रही है। तो अब जो लेटेस्ट जो स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है ना, उसमें वैज्ञानिक एक इस प्रकार के फोर्स फील्ड की खोज में लगे हुए हैं, जिससे ये बाकी फोर्स फील्ड है ना, वो उसी की ही मैनिफेस्टेशन है। अलग अलग समय काल के हिसाब से वो एकमात्र फोर्स फील्ड है, वही बाकी फोर्स फील्ड का आकार, स्वरूप इत्यादि गुण धर्म ग्रहण करता है। तो विज्ञान अंत में जो आज पहुंची है ना, वो एक ऐसे फोर्स फील्ड की तरफ जा रही है। सैद्धांतिक रूप से तो उन्होंने मान ही लिया भी ये कि वो फोर्स फील्ड है। अब उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं, और वो जो हिग्स बोसोन जो पार्टिकल की खोज में लगे हुए हैं ना, वो उसी के ही कंफर्मेशन की तरफ है, और उनको अभी पॉजिटिव ही जो रिजल्ट्स मिले हैं। तो वो एक पर जो अमूर्त जो तत्व मिला है ना, उसको आधुनिक भाषा में, आधुनिक विज्ञान की भाषा में बोलते हैं फोर्स फील्ड, अल्टीमेट फोर्स फील्ड मान लीजिए। फोर्स फील्ड से तो फिर आप इनकी चार का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आधुनिक विज्ञान भी अंत में उसी निष्कर्ष पर पहुंची है जो कृष्ण भगवान गीता में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और गीता में कोई भी चीज नई नहीं है ना। ये जो सांख्य योग है ना, सांख्य जो दर्शन है, ये भी वेदों से ही प्राप्त हुआ है। मूल ज्ञान का स्रोत आपके चार वेद हैं। उन्हीं पर फिर क्या अलग अलग ऋषियों ने उसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए एक अलग क्षेत्र के रूप में अच्छी प्रकार से समझाने के लिए, जैसे भौतिक विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, तो उनकी अलग अलग पुस्तकें हैं, ताकि जो गहनता से पढ़ना चाहता है ना, वो एक पर्टिकुलर पुस्तक को अध्ययन कर लेता है। जैसे कि मान लो कि ध्वनि के बारे में जो पढ़ना चाहता है, तो साउंड नाम से एक पूरी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, और क्या नाम आपके इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग पुस्तकें दर्शन के रूप में उन्होंने लिख दी। उसी में सारे वेदांत उपनिषद सभी उस वजह से मैं क्या नाम अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य वाले से ही मेरे को ये अध्यात्म का ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ था। तो गीता में नया कुछ नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने उस समय काल के हिसाब से सांख्य दर्शन को मुख्य आधार माना है, क्योंकि वो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित था, सबसे ज्यादा लोग उसके बारे में जानकारी रखते थे। जैसे आज अपन भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, वो ज्यादा इससे परिचित होते हैं। तो यहां से क्या है कि अपने गीता को जब अपन केवल उसी संदर्भ में पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, जो कि शब्द उसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या एक जो भाषा का इतना बड़ा गैप आ गया बीच के अंदर, इतना बड़ा जो समय का वो क्या नाम गैप आ गया, तो हमारा उससे तादात्म्य नहीं बैठ पाता है। और जब तादात्म्य नहीं बैठेगा ना, तो तोते की तरह उसका घोटा मार लो, ठीक है। तोते की तरह, अब जैसे आप गीता में अपना तीसरा चैप्टर चल रहे हैं, तो मेरे को बार बार बताना पड़ रहा है भाई ये सांख्य योग का है, ये सांख्य योग का है। और मैंने आपको खुद से बोला सांख्य योग भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इंटरनेट पर फट से मारो क्लिक, ठीक है ना, तो आपको पूरा सांख्य योग आ जाएगा, आप उसको पढ़ोगे। अब सांख्य योग जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और भौतिक विज्ञान की तरह, रसायन विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको वापस वही वेदों में ही जाना पड़ेगा, और कोई जरिया नहीं है। और फिर आप उसी चक्कर गन्नी में फंस जाएंगे कि अब क्या पढ़े क्या छोड़े। संस्कृत पढ़े इनका सही अर्थ समझने के लिए, और क्या करें, पूरी जिंदगी क्या कई जीवन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सार तत्व है ना, वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जो समय काल का है ना, वो जो इतना अंतर आ गया है, इतना बड़ा गैप आ गया ना, उसको अब पाटा नहीं जा सकता। हम इतने आगे बढ़ गए हैं, उतना पीछे अपन नहीं जा सकते। उससे नुकसान क्या, नुकसान कुछ भी नहीं है। वेदों इत्यादियों में भी उसी चीज की व्याख्या की गई है, बस उनका तरीका अलग था, उनकी भाषा अलग थी। जो परम तत्व तो उस वक्त भी वही था, आज भी वही है। आज उसको समझना और पहचानना भौतिक विज्ञान या आधुनिक विज्ञान है, उसके द्वारा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चुटकी का सा काम है। जैसे मेरे को है ना ये चीजें प्राप्त हुई है,
और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल आपको 12वीं के स्तर का ही विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। उससे क्या है कि जो शब्दावली, जैसे अभी मैंने भौतिक विज्ञान का आपको संक्षिप्त में परिचय दिया, मुश्किल से 7-8 मिनट लगे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा शब्द मैंने नहीं बोला जिससे आप परिचित नहीं हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि, फोर्स फील्ड इत्यादि, है ना, ये सब आप परिचित हैं इनसे। इसके द्वारा समझना बहुत आसान है। अच्छा, जब मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं और आपको विश्वसनीय लग रही है, क्योंकि लग रही है भी, इनका सबका प्रमाण है और इनके सबके उपयोग है। इनके आधार पर ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और वो टेक्नोलॉजी इतनी आश्चर्यजनक है, इतनी आश्चर्यजनक है कि वेदों पुराणों में तो वैसे उपकरणों की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। तब केवल और केवल एकमात्र साधन उनका अपना खुद का मानसिक विकास था, योग योग के द्वारा। उससे वो अंतर्यामी भी हो जाते थे और वो सब सिद्धियां ना, सब हिप्नोटिज्म वगैरह बिल्कुल चरमोत्कर्ष सीमा तक दृष्टि से ही लेजर उत्पन्न करके जीवों को भस्म कर देना, पुनर्जीवित कर देना, सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। लेकिन आज के युग में ना वो चीजें संभव नहीं है। ना तो अपने पास इतना समय और ना ही हम अपने शारीरिक विकास का, है ना, जो परिस्थितिक जो अपनी जो लिमिट्स हैं उसके हिसाब से ना ही उतना ही अपन विकास कर सकते हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि उस परम ज्ञान से अपन वंचित हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आज तो बहुत आसान है ये चीजें। जो भी सिद्धांत भौतिक विज्ञान के हैं उन्हीं पर ही आधारित ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप पर एआई, फिर रोबोट वगैरह, ठीक है ना। और जैसे वो कल या परसों जो सुनीता विलियम आई थी पृथ्वी पर, तो उसमें भी आपने थोड़ा बहुत इधर उधर या समाचारों में कुछ जो वहां पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो साइंस की जानकार है, तो उन्होंने बताया था ना कि जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ड्रैगन कैप्सूल कैप्सूल है ना, वो अंदर प्रवेश किया था, तब उसको लास्ट कमांड उसके ऑटोमेशन की दी गई थी कि भैया अब है ना अपने आप ही तू चल, क्योंकि अब आदमी के द्वारा उसको कंट्रोल करना संभव नहीं था। क्योंकि आदमी के पास सिग्नल आएगा, फिर वो अगर एक माइक्रो सेकंड भी उसका वापस रिप्लाई करने में वो टाइम लगा देगा, तो वो तो क्या है कि एक क्षण में जलकर भस्म हो जाएगा, वो तो धुआं बन जाएगा। है तो वो भी अंत में मटेरियल का ही बना हुआ। सूरज कोई ठोस थोड़ी है, आग का गोला है वो, ठीक है ना, इतनी अधिक उसका टेम्परेचर है। तो वायुमंडल में कितने बड़े उल्का पिंड आते हैं, वो भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं ना वायुमंडल में, तो वो भी कैप्सूल भी उसी वक्त ही भस्म हो जाता है। जैसे अपने चंद्रयान वाले में भी क्या नाम, जब वो वहां पर थोड़ी परिस्थिति अलग है, चांद की के वातावरण नहीं है, तो वहां पर वातावरण के घर्षण से कोई हीट नहीं उत्पन्न होनी थी, लेकिन वो ऊपर से इतने ऊपर से गिरता है, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका स्पीड तो बढ़ेगी ना, वो टकरा के नष्ट हो जाएगा चंद्रमा के क्या नाम सतह पर। और यहाँ पर वो वायुमंडल में भस्म ही हो जाएगा, पृथ्वी पर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे वो शटल कौन सी थी, वो डिस्कवरी थी या कौन सी थी, वो नष्ट हुई थी ना, और उसमें वो जो एक और जो अपनी भारतीय मूल की वो थी एस्ट्रोनॉट, वो बेचारी जल के वो सारा भस्म ही हो गया था ना वातावरण में। तो ये अंत में ऑटोमेशन मोड पर करने पड़ते हैं। तो साइंस अपने आज कंप्यूटर के रूप में इतनी उन्नत हो गई है, मानव के मस्तिष्क से भी ज्यादा त्वरित रिएक्शन करके वो चीजों को कंट्रोल कर पाता है। फिर भी मानव के मस्तिष्क का तो फिर भी कोई सीमा नहीं है, विश्लेषण की कोई सीमा नहीं है, इतना अधिक विस्तृत है ये। अच्छा, फिर जब अपन इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भौतिक विज्ञान का, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं ना, तब आपको क्या है कि सारी चीजें ना आपको स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कृष्ण भगवान या अपने जो वैदिक ग्रंथ उनमें ये बोला गया है कि जो परब्रह्म है ना, वो क्या है, वो कितना विशाल है, कितना सूक्ष्म है। तो कण कण में व्याप्त है वो, यानी छोटे से छोटा पार्टिकल है ना, वो भी उसी परब्रह्म यानी उसी फोर्स फील्ड से ही बना हुआ है। और बड़े से बड़ा पिंड ले लो आप, वो भी यानी संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस परब्रह्म से ही बना हुआ है। तो सर्वव्यापी तो वो परब्रह्म है, वो जो फोर्स फील्ड है। ये बाकी की चीजें हमें ठोस जीव निर्जीव इत्यादि दिखाई दे रहे ना, ये उसी का ही मैनिफेस्टेशन है। ये वो ही अपना रूप इस प्रकार से बदलता है समय काल के हिसाब से, हमें दिखाई देता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से फिर आप इसका विश्लेषण करोगे, है ना, तो जीव और निर्जीव में भी आप कोई भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी जीवित पदार्थ हैं, आप और हम, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर तो सभी एटम से ही तो बनी हुई है। वही पादप पेड़ पौधों में वो भी एटम से ही बना हुआ है, अलग अलग जो तत्वों के एटम है, वही आपकी चट्टान में मिलेगा और वही लकड़ी में मिलेगा और सब चीज में वही मिलेगा। तो अंत में जो मूल जो चीज है ना, जो फोर्स फील्ड है, वो सभी में एक समान है, सभी में एक समान है। फिर आप अपने आप को इतना चेतन मानते हो, है ना, और बाकी के जो जीव हैं, हालांकि वो भी जीव हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, मृत्यु होती है, पैदा होती है, सब काम करते हैं, व्यापन करते हैं, उसमें उसका जो मानसिक स्तर है ना, जो ब्रेन, जो दिमाग नाम की जो एक कंप्यूटर नाम की चीज बनाई है ना भगवान ने, वो सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा विकसित है ना। ये भगवान के लिए इसलिए बोल देते हैं अपने कि ये चीजें ना थोड़ी सी अपने को अविश्वसनीय लगती है, बाकी वो फोर्स फील्ड है ना, वो ही है इसका निर्माता। उसकी खुद की ही एक विशेष परिस्थिति में इस प्रकार की संरचना बनती है, जिससे मानव शरीर बनता है। अलग कुछ नहीं है, वे सब का एक ही है, मूल तत्व सब में एक ही है। और ये प्रकृति की जितनी भी संरचनाएं हैं, उस फोर्स फील्ड की जितनी भी संरचनाएं आप देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनमें अभी तक जो पृथ्वी पर जो मानव, अपन केवल मानव नाम से केवल है, पर पृथ्वी पर जो अपन जीव है ना, उसी को अपन पहचानते हैं। बाकी दूसरे ग्रहों से तो अभी कल्पनाएं चल रही है, अभी वो एलियन है, रेवेलियन है, हो सकता है अपने से भी उच्च स्तर के वहां पर जीव हो, जो अपने से भी ज्यादा विकसित हो। तो ये जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले मानव है ना, जितने भी जीव जंतुओं में, ये भी उस फोर्स फील्ड की एक विशेष संरचना है, जो अद्वितीय है, एक विलक्षण है। ये जब आप इस पर ज्ञात चलेंगे, इसमें इतनी असीमित क्षमता है, इतनी असीमित क्षमता है, क्योंकि ये तो बना हुआ था खैर उसी से ही है ना, उसी मूल तत्व से ही बना हुआ है। बाकी जो निर्जीव चीजें और जो बनी हुई है सब में, तो सब में मतलब असीम क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं। यानी वो ना चाहे तो अपने आप में एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं, नई पृथ्वी बना सकते हैं, नए ग्रह नक्षत्र सब बना सकते हैं, है तो सब उसी का ही भाग। तो इसी प्रकार तारे मरते रहते हैं, गैलेक्सियां मरती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, ब्लैक और बनते रहते हैं, नए तारे उत्पन्न हो जाएंगे, ये चलती रहती है प्रक्रिया। अथाह समुद्र, उसमें छोटे भाग में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से बहुत छोटा सा भाग अपने एक पृथ्वी है, पर यहाँ पर ही अभी तक पूरा वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या चीजें बनी हुई है, अभी तक पूरी खोजबीन वहां पर भी नहीं कर पाए। तो ये ज्ञान का जो भंडार है ना, ये तो अनंत है। तो इसमें फिर आप अपना जो श्राद्ध मास का जो आपको शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक बड़ी विलक्षण विचित्र वो है ना। आप इससे मतलब एक वही तुलना कर लो ना, अपने से निम्न श्रेणी के जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, बाज, चमगादड़ इत्यादि, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां और उनकी ज्ञानेंद्रियां ना, वो हमसे बहुत ज्यादा विकसित है। वो ऐसे ऐसे काम कर लेती है जो अपन सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अपने को ये जो चेतन बुद्धि है, जो क्या नाम, विवेक बुद्धि है ना, मस्तिष्क के रूप में ईश्वर ने जो हमें दी है, उनको वो उतनी नहीं दी, लेकिन उनकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां उनकी बड़ी, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य चाहे तो मनुष्य भी क्या है कि कुछ सीमाओं में, क्योंकि अंत में सीमा तो सबकी है ही ना, ये तो है नहीं कि मनुष्य चाहे तो वो 1000 क्विंटल बोझ उठा लेगा, उतना नहीं उठा सकता, लेकिन वो अपने शरीर के बल को ना बहुत एक उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। देखने की दृष्टि इत्यादि, मांसपेशियां, सब चीजें आप उसी प्रकार से आप मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए अपने योगासन वगैरह, मानसिक विकास करना है तो आपके आध्यात्म जो क्या नाम, हिप्नोटिज्म वगैरह, जो मानसिक क्रियाएं हैं, है ना, मनोविज्ञान में जो चीजें आती है, उनसे आप कर सकते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है सभी में। तो इस स्तर पर जब आप आगे देखेंगे ना, तो फिर आप जीव निर्जीव में कहीं पर भी भेद कर नहीं सकते। जब इसका भेद करने की वो बताई थी मैंने, पीछे एपिसोड बताया था कि जीव और निर्जीव में क्या कोई एक चीज समान है, या एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये एक सिक्के के भी दो पहलू नहीं है, ये एक ही सिक्का है ये। बस हम क्या है कि अपनी दृष्टि में ही इसका विभेद करते हैं। अब चलो जी, मानव से चलते जाओ, और हल्के 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 जीव 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 और जाता है, लास्ट में ऐसे जीव होंगे जो अब
जो भी आप कोई भी क्राइटेरिया निर्धारित कर दो, कभी इस क्राइटेरिया से राइट वाले तो अपन जीव मानेंगे, लेफ्ट वाले अपन निर्जीव मानेंगे, तो सारे क्राइटेरिया आपके फेल हो जाएंगे। उनके जो गुण धर्म है ना, वो अभी तक वैज्ञानिक चक्कर खाए हुए हैं कि इनको जीवों में शामिल करें या निर्जीवों में शामिल करें। और फिर आप लेफ्ट साइड में चलते जाओ तो आपको बिल्कुल ही जड़ जैसे वो मिलते हैं, जैसे कोई चट्टान का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा है या कोई लोहे की गेंद है ना। है मूल तत्व सब में एक ही है, सब में एक ही है। फिर उनको आप जीव के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे नाखून है, अब अपने अंगुली से जुड़ा हुआ है ना, अब इसके भी दो भाग हैं। एक भाग को निर्जीव मानते हैं, जिसको काटने से अपने को दर्द नहीं होता है, वही नाखून थोड़ा सा अंदर काटो आपको दर्द महसूस हो जाएगा। वो आपकी सेंसेशन जो दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो चीज तो एक ही है वो, ठीक है ना। ऐसे अंगुली कट गई किसी की, अब बोलने के लिए तो बोलते हैं, कटने के बाद अब निर्जीव है ये। डॉक्टर बोलते हैं अभी इसको इस प्रकार से उपचार करो, हम जोड़ देंगे, इतने घंटे में जोड़ देंगे, साइंस डेवलप होती जाएगी तो 6 महीने बाद में जोड़ देंगे। तो इसमें कोई विभेद किया नहीं जा सकता। ये केवल अपने एक जो आज की आधुनिक विज्ञान में उपलब्ध जो विज्ञान है ना, उसके हिसाब से अपने इसका विभेद करते हैं। गीता में यही चीजें कृष्ण भगवान बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमने अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेद शास्त्रों इत्यादि में सब में जो चीजें लिखी हुई है ना, वो सब चीजें इसी तरफ ही गई है। लेकिन अब हम उन वेद शास्त्रों को आज के इस आधुनिक युग में समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत जीवन नष्ट हो जाएंगे। हमें पहले तो उनकी वो भाषा 5,000 वर्ष 10,000 वर्ष पुराने वाली भाषा सीखनी पड़ेगी। फिर उस भाषा के भी जो उस वक्त के अर्थ थे ना, शब्दों के अर्थ, आज वो पता नहीं अर्थ का अनर्थ हो गया, क्या का क्या हो गया। उस पचड़े में पढ़ने से ना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो ये निजी अनुभव है ये। और आज के युग में तो क्या है कि इंटरनेट पे दुनिया भर के जो प्रवक्ता बने बैठे और हैं, मैंने सबको फोन लगा लगा के, अलबत्त तो वो फोन उठाते ही नहीं। और जिसने एक बार मेरे से थोड़ी सी बात कर ली ना, फिर वो बोलता कि नहीं नहीं नहीं, बोले भाई साहब अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को बात करूँ। उसके बाद वो ब्लॉक ही कर देते हैं मेरा नंबर। अच्छे अच्छे वेदाचार्य और है ना, मैंने सबको टंटोड़ के देख लिया, किसी को भी अभी तो मेरी नजर में कोई भी नहीं है जो आपके मोटे मोटे महापुरुष वगैरह दिखाई देते हैं ना, मैंने सबको चैलेंज कर रखा है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है, जिस दिन आपको पता लग जाए ना, मेरे से बात कर लेना। आप इनसे थोड़ा सा भी कहीं पर भी आप इनसे संपर्क होते भाई, जिसने भौतिक विज्ञान इस तरह की नहीं पढ़ी है ना, उसको तो संभव ही नहीं है। उन पुराने वेद शास्त्रों को आधुनिकतम जो संस्कृत का ज्ञानी है ना, तो वो भी क्या नाम उस स्तर का, उस अब शब्दों के अर्थ ही बदल गए। वो भी उन चीजों को खुद ही नहीं समझ पाएगा, दूसरे को क्या समझाएगा। और दूसरे को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। कृष्ण भगवान तो सर्व ज्ञाता थे, वो तो सब कुछ पता था। फिर भी अर्जुन को समझाने में उनके पसीने आ गए थे, अर्जुन फिर भी नहीं समझ पाया था। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया और वो दूसरे को क्या नाम ज्ञान दे दे, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पहले तो खुद को ही नहीं पता उसको। आप जैसे अभी मैंने जीव और निर्जीव के बीच की जो व्याख्या की है ना, किसी से ही पूछ लो आप कि जी लकड़ी क्या है, वो सब बोलेगी निर्जीव है जी। फिर बोले लकड़ी में मेरे में कोई समानता है क्या? बोले ना जी, आप इसमें क्या समानता हो सकती है, अपना तो जीव है और वो निर्जीव है। और फिर उसको थोड़ा धीरे धीरे आप पीछे लेके चलो कि जी बांदर, चिंपांजी, कुत्ता और बिल्ला, और फिर ये जो अमीबा फिर ले। अब वहां जाते उनके गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। पहली बात तो बोलेंगे हमने तो नाम ही नहीं सुना अमीबा, क्योंकि उन वेद शास्त्रों में तो कहीं अमीबा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और अपन उसको तो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो इस लैंग्वेज का और इस जो टाइम फ्रेम का जो गैप है ना, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ब्रह्म। हालांकि ब्रह्म ज्ञान कोई अब इतनी बड़ी चीज नहीं है इस कलयुग में। अच्छा, फिर पुनर्जन्म इत्यादि कितनी चीजें, कितने जन्म ले लिए, कितनी चीजें पिछले जन्म की याद रहती है और नहीं याद रहती है इत्यादि। ये सारी चीजें आप रात दिन देखते हो ना, इस मोबाइल में देखते हो, आप टीवी कंप्यूटर में देखते हो। थोड़ा सा गौर करो आप उसको, आपको उसमें पूरी बिल्कुल क्या नाम है बारीकी टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से माइक्रोवेव उत्पन्न होती है और मैग्नेट्रॉन क्या होता है, कुछ नहीं। इतना तो आप समझ ही रहे हैं ना कि कोई तरंग स्वरूप है ना, जो टावर से यहाँ पर कंट्रोल होती है, ये सारी चीजें हैं। और उसको अपन स्टोर भी कर लेते हैं, जो आपका मेमोरी कार्ड है या जो हार्ड डिस्क है, उसका अपन मर्जी हो वैसे उपयोग करते हैं ना। चित्र भी देख रहे हो आप, सारी चीज देख रहे हो ना वीडियो में। फिर भी क्या है कि आप उसका कभी भी इस प्रकार से
जो वेद शास्त्रों के हिसाब से विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं करते। आप क्या है कि इसको बिल्कुल ही दो अलग डिपार्टमेंट मान लेते हो। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आप उसको क्या, हर आदमी मोटे रूप से कोई भी देख लो आप, उसमें अरे ये तो यार आजकल की कलयुग की चीजें यार उपयोग करते हैं जिसके बगैर तो आज काम नहीं चलता, है ना। और उसको बोलोगे तो फिर इसके द्वारा भी अपने उस परब्रह्म या उस ईश्वर को पहचान सकते हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर वेद शास्त्र पढ़ेंगे। तो बोले पढ़ लिए क्या? कि नहीं नहीं यार, कहाँ टाइम, अभी तो टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे। वो पूरा जीवन उनका ऐसे निकल, ना तो वेद शास्त्र पढ़ पाते हैं ना इसको समझ पाते हैं। और जब दोनों को नहीं समझेंगे ना, तो कोई सी भी चीज उनको समझ में नहीं आएगी। ईश्वर इत्यादि आध्यात्म की उच्च स्तर की जो थिंकिंग थी ना, जो मनन था, वो अपने वेद शास्त्रों में है। वेद शास्त्रों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है। उसमें कम से कम अपन ने परमात्मा, आत्मा, स्वर्ग, नरक इस प्रकार की चीजों के नाम तो सुने हैं। विदेशों में तो उनके साहित्य में इस प्रकार की चीजें ही नहीं है ना। वो तो एक, क्या नाम है, कुत्ता बिल्ली मानव मशीन की तरह है ना, मनुष्य को मानते हैं। बस खत्म है तो खत्म है, बाद में कुछ नहीं बचा। मोबाइल, है ना, किसी ने तोड़ दिया, जला दिया और कर दिया, उसके बाद में मोबाइल में क्या कुछ नहीं बचा, उसका अस्तित्व समाप्त है। इस मशीन की तरह मानते हैं वो, है ना। जबकि वो इस चीज पर फिर भी वो गौर नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपने फोटो ले ली, अच्छा फिर आपको पता लगा यार ये तो फोटो तो गलत ले ली मैंने, ऐतराज करते हैं लोग, तो डिलीट कर देते हैं। आपने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, उसकी इंटरनल मेमोरी से भी डिलीट कर दिया, उसका ट्रेस भी डिलीट कर दिया, तो क्या वो फिर वो फोटो प्राप्त नहीं हो? बिल्कुल हो जाएगी। गूगल के सर्वर में या जो भी आपका जिस नेटवर्क का आप उपयोग करते हो, उसके सर्वर में बिल्कुल सेव है। आप बिल्कुल, लोग निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लेता है। कुछ तो केवल आपने मोबाइल से ही अपने यहाँ से डिलीट किए ना, तो उसके ऐप बने हुए, उन ऐप को डाउनलोड करो और फट से आप उसको रिकवर कर लो। आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया, उसमें वार्निंग भी आ जाती है, अब आपने ट्रेस भी ये डिलीट कर दिया, तो ये जो भी आपकी फाइल है ये रिकवर नहीं हो पाएगी। तो केवल वो सर्वर आपको परमिशन नहीं देता, जब इससे ज्यादा ना आपके कंट्रोल में नहीं है। उनके पास तो है ना, सेव है सारी चीज, टोटल डाटा उनके पास है, वो निकाल लो। तो मोबाइल अपन ने एक हिसाब से देखेगा तो मोबाइल नष्ट कर दिया तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, फिर उनके अपने नियम कानून है ना। जैसे विदेशों में नहीं देते परमिशन वो, अगर वो ऐसे परमिशन देंगे तो आईफोन और इनके बिकेंगे क्यों फिर वो? आईफोन इतने महंगे महंगे फोन है, वो जो लोग वीआईपी लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए यूज करते हैं कि भाई उनका जो प्राइवेट कोई डॉक्यूमेंट, अंदर प्राइवेट कोई चीज है ना, तो वो पासवर्ड नहीं देते वो जो आईफोन वाली कंपनी की शर्त है, ये वो सरकारों को नहीं देते, वो भारत सरकार चाहे, है ना। जैसे वो अपने केजरीवाल वाला आया था मामला, है ना, किसका, केजरीवाल का था या किसका, तो फिर कानून आ गए ऐसे। तो जो जांच अधिकारी थे उनका, जी आप इसका पासवर्ड दो, हम इसकी जांच करेंगे, अंदर क्या क्या आपने किससे बात की थी, कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी अपन देखेंगे, टाइम देखेंगे, क्या आपने बातें की। तो केजरीवाल मुकर गया, मैं तो नहीं देता, कानून में प्रावधान है, उस प्रकार का बना रखा है प्रावधान, कभी ये निजी जानकारी है ना, आपको नहीं दी जा सकती। अगर कानून में इसका प्रावधान हो भी आपको पासवर्ड देना देना पड़ेगा, तो केजरीवाल से बोलते तो बोल देता कि मैं तो भूल गया जी, फिर क्या इलाज है ना। और सरकार में अगर इस प्रकार का प्रावधान होता है, आईफोन कंपनी भी इस प्रकार की परमिशन देती है कि भी कोई सरकार मांगेगी तो हम सूचना दे देंगे, है ना। तो वो कंपनी दे देती है उसका पासवर्ड, लो जी खोल लो फोन उनका, देख लो क्या चीज है। और उस फोन को देखने की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे पास आईडी नंबर है उनका, हम ही बता देंगे क्या क्या बात है, किस किसने की थी। तो खत्म कुछ नहीं हुआ है। जब आज के युग में ये चीजें अपने सारे सामने स्पष्ट है, उसके बावजूद भी अपने कूप मंडूक की तरह मोटा मोटा सोच लेते हैं। तो मोटा सोचने से तो उस परब्रह्म की आपको साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब तो उसका बहुत ही बारीकी से, है ना, विचार करना पड़ेगा। और ये कोई इतनी बड़ी जटिल चीजें नहीं है इस आधुनिक युग में। जब ये चीजें अपने आंखों से देख रहे हैं तो पुनर्जन्म इत्यादि यादाश्त वगैरह, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, एक चीज आपको हमेशा इसमें ये याद रखनी है, ध्यान रखनी है, मानव मस्तिष्क की कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी क्षमता हो, लेकिन वो एक जैविक इकाई है, समझ गए ना। तो जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है, जैसे जीव है, तो उसका शरीर क्या है कि 25 साल के बाद में तो मानव का जो भी है
शरीर धीरे धीरे खत्म होने की तरफ ही जा रहा है ना। और जो अपनी जैविक इकाई नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क है कोई, या मेमोरी कार्ड है, या आप कैलकुलेटर से कोई चीज कैलकुलेट करते हो, तो उसमें उसकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी भिन्न है। जैसे कैलकुलेटर है साधारण, तो वो क्या है कि आप कितनी भी गणनाएं कर लो, कभी आपको उसको त्रुटि नहीं मिलेगी। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि 100% सही तो कोई चीज होती नहीं है। बहुत ज्यादा गणनाओं में वो भी हो सकता है कभी त्रुटि कर दे, क्योंकि सारी चीजें है ना एक सीमा के अंदर ही बनाई जाती हैं, और इनको और बढ़िया बनाने का अपन प्रयत्न करते हैं। तो मानव मस्तिष्क में क्या है, जैसे आप बोलते हो कैलकुलेटर की तरह अपन गणना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसका विकास करो दिमाग का, एक चीज को विकसित करोगे तो दूसरी चीज उतनी उसमें धुंधली होती जाएगी। टोटल सम तो वो मानव ही है ना, उतना ही तो मिलेगा आपको, ज्यादा तो कहां से मिलेगा। तो जैसे वो शकुंतला देवी थी, और भी बहुत बहुत लोग हैं जो इतनी गणनाएं करते थे, अभी भी है वो, करते हो गणनाएं। आप उसी प्रकार से हर चीज को ना एकदम, जैसे मोबाइल में फट से अपन को टेक्स्ट पढ़ लिया, कहीं पर भी एक अक्षर ऊंचा नीचा नहीं होता, कि हमारी याददाश्त भी वैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, साधना कीजिए, आपका दिमाग वैसे ही याद रखना शुरू कर देगा। लेकिन उस चीज को आप बढ़ाओगे ना, तो दूसरी चीज फिर उतनी वो धुंधली होती जाएगी, फिर आपको दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी ना याद नहीं रह पाएंगे। तो ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हुए हैं ना, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, इनके बारे में बड़ा प्रचलित था कि लोग तो, कुछ लोग तो उनको पागल ही बोलते थे, और बड़ी वो हास्यास्पद स्थितियों से गुजरे बेचारे। वो इसलिए गुजरे हैं कि उनका 24 घंटे की मनन साधना केवल उस एक बिंदु पर ही होती थी जिस पर वो लगे हुए थे। जैसे न्यूटन है तो सबसे बड़ी देन उसकी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज वगैरह ये चीजें थी, तो 24 घंटे ध्यान। और अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पूरा वो डूबा हुआ था उसी के अंदर ही। तो उनके बारे में वो है ना कहावतें, कि जी वो कोई नौकर था न्यूटन का, था या अल्बर्ट आइंस्टीन की कोई कहानी इस प्रकार से बताते हैं कि जी वो क्या नाम, जाने वाला था नौकर, तो उसने क्या किया कि जी बोले आज ही नाश्ता आप बढ़ा लेना, मैं जा रहा हूँ। तो जो न्यूटन या आइंस्टीन कोई भी मान लो आप उसको, न्यूटन ही मान लो। हाँ, तो न्यूटन बोला कि मेरे को तो आता ही नहीं, अंडा पकाना ही नहीं आता। बोले जी अंडा, ये अंडा है ठीक है ना, आप ऐसा करना, जो पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो अंडे को उसमें डाल देना, अंडे को डाल देना और घड़ी ले लो, है ना, और 5 मिनट बाद में ना आप गैस को बंद कर देना, ठंडी हो तो उसको निकाल लेना और फोड़ के खा लेना। बोले जी ठीक है, बोले समझ गया, हाँ बोले समझ गया। अब उसका ध्यान तो उधर ग्रेविटेशनल फोर्स की गणनाओं में उधर लगा हुआ था, मनन 24 घंटे चल रहा था उसका। तो क्या नाम है, वो आया वापस, तो आगे देखता है कि उन्होंने घड़ी तो पानी के अंदर डाल रखी है, अंडा वो हाथ में पकड़ा हुआ है। क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं था, अभी मैं क्या चीज अंदर डाल रहा हूँ, क्या पकड़ रखा है। बस वो उसकी स्मृति से विलुप्त हो गया। जो इतनी बड़ी गणनाएं कर रहे हैं उनकी एक साधारण सी स्मृति। तो ऐसी स्थिति, अगर आप अपना दिमाग को किसी एक विशेष दिशा के अंदर परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, तो बाकी चीजें है ना आपकी उतनी धुंधली पड़ जाएंगी। क्योंकि हार्डवेयर नहीं है अपना, जो दिमाग है ना, मस्तिष्क, ये एक जैविक इकाई है, इसको थकान महसूस होती है। मोबाइल को और कंप्यूटर इत्यादि को ना, उनको हमारी तरह थकान महसूस नहीं होती। समय के साथ वो भी डिके करते हैं, लेकिन उनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। अभी मोबाइल है जो प्लास्टिक इत्यादि का बना हुआ है, क्या बिगड़ने है इसका, 50 साल बाद भी आपके घर में छाया में रख रखा है ना, तो ये इसी प्रकार से मिलेगा आपको। और इसको आप बाहर धूप में रख दो, तो थोड़े दिनों बाद में बाहर वाला कवर है ना, वो अपने आप ही डिके होकर नष्ट हो जाएगा। हो सकता है स्क्रीन भी अंदर से नमी वगैरह घुस के और धुंधली पड़ जाए, ऐसे पार्ट्स बाकी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो मानव शरीर की तो आयु भी तो बहुत कम है। तो इन चीजों को सबको अपन ध्यान में रख के विश्लेषण करेंगे ना, तब अपन क्या है कि सही, किसी बात के सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो ये मैंने आपको चीजें है ना इसलिए बताई है कि अगर केवल आपको गीता का घोटा ही मारना है ना, तो मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपका अच्छे अच्छे गाजे बाजे के साथ में बजाने वाले बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंच लगे हुए, व्याख्यान देते हुए हजारों हजार हजारों हजार आपको इस यूट्यूब पर मिल जाएंगे प्रवक्ता। वो बोल लेंगे क्या, इस प्रकार से विश्लेषण किसी के पास नहीं है, उनको दूसरा पक्ष का ज्ञान ही नहीं है। वो इसमें उदाहरण भी देंगे ना,
है ना, कि जैसे जीवात्मा क्या है, कि जीवात्मा तो समझ में नहीं आता, तो बोले जीवात्मा तो फलाने उपनिषद में वहां पर लिखी हुई है और वहां पर उसकी विशेषता, वो नहीं समझ में आता, तो वेदों में उस वेद के अंदर लिखा और वहां पर ये लिखा हुआ है, और वो प्रमाण भी उन्हीं चीजों के प्रमाण देंगे, वो उनसे प्राप्त जो चीज अपने को समझ में नहीं आ रही है, उसी को समझाने के लिए वो उन्हीं का ही प्रमाण देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कुतर्क, इससे कोई चीज पल्ले नहीं पड़ती। वैदिक ग्रंथों से जब हमें कोई, जैसे गीता अपने को नहीं समझ में आ रही पूरी, तो इस वैदिक ग्रंथ का तो अपने को ज्ञान का कोई दूसरा क्षेत्र है, उससे तुलना करेंगे, और उदाहरण वो ही लिए जाते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित हो, तभी वो अच्छी प्रकार से समझ में आते हैं। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत भी हमने जब पढ़े थे, हमने जब पढ़ाए थे बच्चों को, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या अपने जो न्यूटन के जो नियम है, गति के नियम है इत्यादि, या बल के जो नियम है इत्यादि, तो हम दैनिक जीवन से उन उदाहरणों को दे के बताते थे। ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको। तो जैसे सेकंड लॉ ऑफ क्या नाम जो है इसका, मोशन का, न्यूटन का, उसमें यह है कि किसी भी वस्तु पर जब असंतुलित बल लगता है, देखो उसमें शर्त है असंतुलित बल, तो उस वस्तु में क्या है कि गति उत्पन्न होती है और उसमें एक्सेलरेशन होता है, त्वरण उत्पन्न होगा। अब संतुलित बल और असंतुलित बल और बिना बल है ना, ये तीन कंफ्यूजन पैदा कर देती है। तो इसको समझाने के लिए ना सबसे बढ़िया उदाहरण जो मैं बच्चों को देता था, और गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने भी वैसा ही उदाहरण हमें दिया था। तो बल नहीं का मतलब तो ये है, जैसे एक बस है, उस पर कोई बल मत लगाओ तो खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी। अब उस पर बल लगाओ, तो अपन सोच रहे हैं हाँ बल लगाएंगे तो वो चलेगी, कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले उसका जो घर्षण बल है, चलो उसको जीरो मान लेते हैं एक बार। मान लीजिए किसी बस को चलाने के लिए तीन व्यक्ति धक्का दे तो वो चल पड़ती है, ठीक है ना। अब आदमी चार है आपके पास में, तो अब अपन बोलेंगे कि चार आदमी धक्का लगाएंगे तो बस चल पड़ेगी, तो आप ये बोले हाँ जब क्यों नहीं चल पड़ेगी, एक आदमी का बल तो फालतू है। मैं बोलूंगा मैं आदमी मैं लगाऊंगा, दो तो सामने से धक्का देंगे और दो पीछे से धक्का देंगे, फिर आप बोले फिर तो नहीं चलेगी, तो मेरे को बल नहीं, बोले बल तो लग गया जी। तो क्या हुआ, बोले वो बैलेंस्ड हो गया, दो आदमियों के बल से उसकी दूसरे वाले आदमियों के बल की डायरेक्शन अपोजिट होने से बैलेंस हो गया, नेट बल क्या हो गया, जीरो। तो इसको अपन ये नहीं बोल सकते कि बल नहीं लग रहा, बल तो लग रहा है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगेगा ना, मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट में तभी होएगी। तो ऐसे दैनिक जीवन से उदाहरण दिया तो वो चीज समझ में आएगी। ऐसे अपन उसी भाषा ही में ऐसे बोल लेते हैं, अनबैलेंस उसको बोलते हैं, फिर बैलेंस की परिभाषा दो, और फिर अनबैलेंस की परिभाषा दो, और वही विज्ञान में घुसे रहोगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। यही क्या है कि हमारे सामने समस्या आ जाती है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ और आज के जो प्रवक्ता है ना, वो क्या है कि उस एक फील्ड के ही ज्ञाता है वो, इसलिए ना तो खुद वो कभी कन्विंस हो सकते, केवल वो घोटा ही लगाते हैं। उन उदाहरणों का, दृष्टांतों का श्लोक बोल देंगे, अध्याय बोल देंगे, वेद बोल देंगे, गीता बोल देंगे, गीता में विराट रूप बोल देंगे तो बोलेंगे 11वें अध्याय में, इस प्रकार का ही है वो, असली उनको भी जानकारी नहीं है। ठीक है। तो आप सबसे आसान तरीका यही है, जो मैंने जो तरीका अपनाया है ना, आप ये मान लीजिए जैसे मेरे 64 साल मेरी पूरी होने वाली है, और इस वक्त मैं इस स्थिति में मैंने चैलेंज कर रखा है सबको, मेरे सामने हाजिर, मैं बता दूं परमात्मा पता ही नहीं है उनका परमात्मा। वो सिंपल सिर्फ कुर्सी को निर्जीव बोल दिया, उसको कख नहीं पता, कक्का भी नहीं पता उसको। बाकी इतना डीप कहाँ उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, कहाँ इतनी जो जीवों के नाम और वो सुने हैं, कहाँ उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिर वो उसी में उलझ जाएंगे, जीव और जीवात्मा। लोग इसमें भी तो जीव और जीवात्मा, क्या नाम है, बुद्धि, मन, इस प्रकार के कोई 10 शब्द हैं, उनमें आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वो, अपन भी नहीं कर पाते, केवल उन्हीं शब्दों के हिसाब से सोचेंगे अपन भी, यार ये क्या बोल दिया, ये सारी की सारी अमूर्त चीजें हैं। लेकिन आज आप भौतिक विज्ञान के हिसाब से, आधुनिक बायोलॉजी के हिसाब से ब्रेन फंक्शनिंग अगर आप देखेंगे, सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।